हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम फिर से आ चुके हैं एक और क्लास धमाकेदार आपके लिए लेते हुए। तो देखिए, एक्सरसाइज हम 8.2 डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। सभी को पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आराम से सॉल्व कर लिए थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आपके लिए दिया था घर से करने के लिए। जिन लोगों ने उस क्वेश्चन को किया है, वेल डन मेरी तरफ से। और मैं उनके लिए एक देता हूँ चॉकलेट, डिजिटल चॉकलेट, जिसका नाम होता है डिजिटल चॉकलेट। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इस चॉकलेट को आपस में बांट लेना। और जिनको ये चॉकलेट पसंद है वो इस चॉकलेट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेयरी मिल्क, किटकैट, है ना, फ्यूज वगैरह जो भी है। ये डिजिटल चॉकलेट आपके लिए, तो आप लोग आपस में बांट लेना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखो, ज्यादा बातें नहीं, हमें केवल अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है ना, और ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट सवाल रह गया था हमारा, एक बार मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। चलिए, हेलो हेलो, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए विद पेंसिल और किताब के साथ और आपकी कॉपी के साथ। ठीक है, तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखो, बड़े प्यार से हम शुरुआत में जब पढ़ने के लिए बोलते हैं तो खूब बोलो, खूब चिल्लाओ, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठो ना तो इतने सीरियस मन से, इतने सीरियस माइंड से बैठो कि आप ना क्वेश्चन को जब देखो बड़े प्यार से और एकदम सीरियस। ठीक, अब देखो क्या है, आराम से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि कल पिछली वाली क्लास में मैंने आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनवाई थी, है ना। रेशियो के एंगल की वैल्यू हमें, यानी मैंने आपके लिए बताई थी। तो वो रेशियो के एंगल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है। अगर वो एंगल की वैल्यू आपको पता है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपकी मुट्ठी के अंदर है, आपकी मुट्ठी से बाहर नहीं जा सकते। तो देखते हैं भाई। देखो, मुझे तो पता है, आपको नहीं पता तो पिछली क्लास में जाइए, उसको देखिए और उस टेबल को याद करिए। ठीक, फिर यहां से क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए, 5 लिखा है, हम लिख देंगे। आप ये बताओ, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 डिग्री वैल्यू के इक्वल होती है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है? ये होता है हमारे हिसाब से 2√3/2 रूट, अच्छा 2√3, क्योंकि √3/2 तो साइन 60 की वैल्यू होती है थी। इसका भी क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, माइनस tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर। देखो, सवाल में जो जो हमें पता है हम वही लिख रहे हैं, अपनी तरफ से कोई भी ऐड नहीं, कोई बात ऐड नहीं कर रहे, पता है ना आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ो। अपॉन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस, अच्छा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होती है, तो √3/2। ओके, और इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सभी के जितने भी स्क्वायर है सभी को खोल लो। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा? अपॉन में चल रहा है हमारे पास 1/4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे मैं इधर सॉल्व करूंगा।
आप सभी लोग अपनी नजरें केवल यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बनाए हुए रखें, सवाल आपके दिमाग में खुद ब खुद एंटर हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बन जा 5 अपॉन में 4, देखो 5 बन जा 5 अपॉन में 4, प्लस लगा है लगा दीजिए, 4 4 जा 16 अपॉन में 3। आपको तो ये पता ही होगा ना कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा, वो वाला मल्टीप्लाई होगा। तो सुन लीजिए, जब भी मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन आए आपको कुछ नहीं देखना आगे पीछे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ सिंपल, ठीक है। ओके, आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे, 1 लिखा है 1 लिख देंगे। अपॉन में देखो और क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारे पास 1 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4। अब देखो, अगर मैं इस यानी कि इसको लूं, अगर मैं केवल इसको इमेजिन करूं तो ये मेरे पास एक फ्रैक्शन बन रही है और ये एक मेरे पास एक अलग फ्रैक्शन बन रही है, ठीक है। तो क्या मैं इसके पहले डिनोमिनेटर सेम कर लूं? बिल्कुल करूंगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखो इसका तो कुछ नहीं होगा तो हम 1 मान लेंगे, तो जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं यानी जितने भी न्यूमरेटर को छोड़कर जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, उनके करते हैं प्राइम फैक्टर। ऐसे तो पता होंगे ना आपको, 2 2 जा 4, 3 का 3 आ जाएगा 1, 2 1 जा 2 3 और यहाँ 1 हो जाएगा और 3 1 जा 3, सब 1 बन गए। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक। अब यहाँ देखिए इन सभी का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक। हमारे पास ऑलरेडी 4 था, तो 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि 3 हो, 12 आ जाता है। हमने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तो जितने का मल्टीप्लाई हमने नीचे किया होगा उतने का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ये फ्रैक्शन सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है। तो 5 3 जा कितना आ जाएगा, 15, प्लस ऐसे ही आप बताओ फ्रैक्शन वो डिनोमिनेटर कितना आया है, 12। तो आप ये बताओ 3 में हमने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा जब हमारे पास 12 बना होगा, तो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, 4 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो हम ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 चौक 64 यानी 64, 16 4 जा क्या होता है, 64, ठीक है। आगे बढ़ो, अब पता है डिनोमिनेटर 12 है, तो 1 में हमने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, जो 12 आ गया होगा, तो हमने 12 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमने 12 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया। तो ओके, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, अब वो 12 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, ठीक। इनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कैसे, 1 प्लस 3, ओके। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, जो घट रहे हैं उनको घटा दो। 5 और 4 कितना हो गया, 9, 1 और 6 कितना हो गया, 7, माइनस का 12, अपॉन में क्या चल रहा है, 12, नीचे क्या चल रहा है, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और आगे बढ़ो, यहाँ से 9 में से 2 जाएगा, हमारे पास 7 रह जाएगा, 7 में से बन गया हमारे पास 6 रह गया, अपॉन में क्या चल रहा है, 12, ठीक है। और 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी पूरे की, 1 अपॉन में 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यानी कि 12, एंड टोटल वैल्यू हमारे पास बन गई कितनी, 67 अपॉन में 12। कितनी वैल्यू बनेगी हमारे पास, 67 अपॉन में 12। अब ये किसी से कट नहीं सकती, तो इसका आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। यही है हमारे इस वाले सवाल का आंसर, 67 अपॉन 12। बहुत आसान था, बस हमें क्या पता होना चाहिए कि हमने मतलब जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टोटल जो रेशियो है वो 6 है, और हमने कल क्या जाना था, उन्हीं रेशियो के एंगल की वैल्यू को हमने जाना था, और वही वैल्यू हमने क्या दी, यहाँ पर पुट कर दी, और बड़े आसानी से हम एक आंसर ले आए, ठीक। आपको इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चैप्टर 10 से 12 नंबर का आता है हमारे बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को हल्के में मत लो, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर यहीं से बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे हम सारे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें कोई एक सवाल दे रखा है, उसको सबसे पहले सॉल्व करना है और बताना है जो स्टेटमेंट दिए हुए कौन सा सही है। तो देखो
हम स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट सवाल है हमारा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में कितना आएगा, ओ कितना लिखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा एक और चीज बताऊं मैं आपको, क्या जैसे कहीं लिखा है साइन, कुछ भी ले लो कोई भी रेशियो, साइन थीटा और उसका लिखा हुआ हो होल स्क्वायर। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जब इस वाले होल स्क्वायर को खोलेंगे तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कुछ लोग कैसे लिखते हैं साइन थीटा स्क्वायर। तो आप ये बताओ, जब हम किसी भी रेशियो के होल स्क्वायर को खोलते हैं तब क्या ये वाला तरीका सही है या फिर ये वाला तरीका सही है? कमेंट इन बॉक्स, ठीक है। तो फिर मैं बता दूं आपको कि ये वाला तरीका हमेशा गलत होता है। जो भी हमारे पास यानी कि थीटा से पहले ही हम स्क्वायर का यूज करते हैं, वरना अगर हमें थीटा के बाद स्क्वायर का यूज करना है तो हम क्या बना देंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे जिसका नाम हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बात ना आप हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी एंगल के ऊपर स्क्वायर मत लगाना। अगर एंगल के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो आपको पूरा ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, ठीक। ओके, अब बढ़ते हैं अपने इस वाले सवाल की तरफ। सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं है, हमें एंगल की वैल्यू रखनी है। तो देखिए 2 लिखा हुआ है, लिख देंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, मुझे पता है मैंने लिख दिया। 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 √3, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम, इधर कर दूं, ओके। 2/√3, देखो इनके एलसीएम अगर आप लेंगे, यहाँ 1 होगा यानी 1 अज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3 का, और जितने का मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं उतने का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, ओके। ये फ्रैक्शन करने का, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, जब आपको एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा हो तब के लिए, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। 3 × 3 + 1 अपॉन, दोनों जगह क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी 3, तो मैं एक बार लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या चल रहा है 2/√3, 3 1 कितना हो जाएगा 4/√3। अब देखो यहाँ √3 है, यहाँ अच्छा यहाँ √3 कहाँ है, यहाँ तो 3 है केवल, तो 4 में क्या आ जाएगा 3। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूंगा तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 और 4 मल्टीप्लाई में √3। अब देखो कुछ हल्का हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, ये तो 1 बन गया यानी 3 बन जा, 3 ऊपर 3 रहेगा या नीचे क्या रह गया 2√3। अब एक बात बताओ, या तो आप इसको ना रैशनलाइजेशन कर सकते हो, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे, 3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे √3 मल्टीप्लाई √3। आप ये बताओ, जब आप √3 मल्टीप्लाई अगर मैं √3 करेंगे तब वैल्यू क्या आएगी आपके पास, क्या आंसर आएगा 3 आएगा। तो मैंने क्या दिया, इस 3 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या है 2√3, ये भी किसमें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, एक √3 से ये वाला नीचे वाला √3 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया √3/2। और आप ये बताओ √3/2 अगर होता है तो वो किस रेशियो के एंगल की वैल्यू होती है, जल्दी बताइए किस रेशियो के एंगल की वैल्यू होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आपको पता चली गया होगा कि इस वाले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कौन सा सही है, आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि आगे कौन सा सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना है या समझना है, एक बार में देखें समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आप सवालों को देखो ना तो उन सवालों को देख के ना थोड़ा सा मुस्कुराया करो,
और जब आप उन सवालों को देख के थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, इससे आपका दिल भी शांत होगा और सवाल भी आपकी मुस्कुराहट देख के शर्मा जाएगा। तो समझ रहे हैं आप? तो इसलिए सवाल को देख के थोड़ा मुस्कुराया करो, उससे पूछा करो कि हाँ भाई तू आ गया, अब तेरी बारी है मुझे सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे वाला सवाल। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन मैन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी आसानी से बता देंगे, बहुत ही आसानी से बता देंगे। 1 लिखा है लिख लेंगे, माइनस लिखा है लिख लेंगे। tan 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है? 1। और इस वाले tan का क्या हो रहा है? स्क्वायर, तो हम इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। 1 माइनस, अच्छा 1 प्लस है, और यहाँ क्या है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ओके, 1 इसको खोलेंगे 1, और 1 प्लस इसको भी खोलेंगे 1 आ जाएगा। 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये वाले 1 क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जब हमारे पास किसी भी न्यूमेरेटर की वैल्यू जब 0 आ जाती है, तो वो उसकी पूरी वैल्यू क्या बन जाती है? 0 ही बन जाती है। ये रहा हमारा सिंपल क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर, जो कि हमने बहुत ही प्यार से निकाल दिया। अब हम बड़े आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, आप देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सेकंड सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप कहोगे सर ये क्या दे दिया हमको, sin 2a, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। बहुत ही आसान है। देखो, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और उसने आगे क्या बोल रखा है? इज इट ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मतलब जो a है हमारा एक एंगल है, मतलब a क्या है? हमारा एक एंगल है। अगर हम a की जगह पे जो नीचे ऑब्जेक्टिव में जो डिग्री की हमें जो वैल्यू दे रखी है, अगर हम उन वैल्यू को यहाँ एक एक करके एक ही जगह पर पुट करें, तो आप ये बता सकते, मतलब उसने ये पूछा है कि जब आप एक एक करके एंगल ए की वैल्यू पुट करेंगे, 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इन डिग्रियों को रखने पर और उन डिग्री की वैल्यू रखने पर क्या ये sin 2a 2 sin a के इक्वल होगा? मतलब a की जो भी नीचे वैल्यू दी गई है, उन सभी वैल्यूओं को रखकर अगर चेक किया जाए, तो हमें ये पता करना है क्या ये वाला टर्म यानी LHS RHS के इक्वल होगा, है ना? तो हम एक एक करके नंबर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है 0, a की वैल्यू कितनी है? 0। जब हम कह देंगे जब a किसके इक्वल है? 0 डिग्री के इक्वल है, तब आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बड़े आसानी से हम इसको रखेंगे। sin 2a, a की वैल्यू क्या मान ली हमने? 0, ठीक है, इज इक्वल टू 2 sin a, और a की वैल्यू हमने क्या मान ली? 0। ठीक, अब यहाँ देखो, sin का मल्टीप्लाई वो 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ, क्या आ गया? 0 डिग्री। ठीक है, इधर देखो 2 और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, मल्टीप्लाई में 0 लिख देंगे, और इस वाले sin 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब जब 2 का मल्टीप्लाई किसी 0 के साथ होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 0। अब हमें ये पता चल गया कि जब हमने एंगल ए की वैल्यू 0 पुट करी, तब हमें ये पता चल गया कि ये LHS RHS के इक्वल है। अच्छा, 0 से तो हमने पता कर दिया। अब आगे एक और एंगल दे रखा है, यानी 3 एंगल और दे रखे हैं। अगर उनको पुट करते तो क्या LHS RHS के इक्वल होता? चलो मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमने क्या मानी? ए की जो वैल्यू है वो हमने 0 डिग्री मानी। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं? ए की वैल्यू 30 डिग्री मान लेते हैं। तब देखते हैं क्या LHS RHS के इक्वल है। देखिए, sin 2a, ए की वैल्यू हमने कितनी मानी? 30। ठीक है, और 2 sin a की वैल्यू कितनी मान ली हमने? 30। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 के और 30 के साथ किया, कितना आ गया? 60 डिग्री। इसका देखो 2, हम डायरेक्ट sin 30 की वैल्यू रख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ, जल्दी। टेबल अगर याद है आपको तो आप जल्दी बता देंगे, बताइए। 1/2। ठीक है, और इस वाले sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में। वैल्यू क्या आ गई? 1। इधर क्या है वैल्यू? √3/2। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाली चीज तो गलत होगी भाई। LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे ही आप एक मतलब एंगल ए की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री जो भी दे रखी है, 45 डिग्री, है ना? चेक रख के देख लेना और चेक कर लेना क्या
जीरो के अलावा और एंगल की वैल्यू रखने पर वो इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, है ना। तो ये आप करके देख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है। आप करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, चलो मैं बता ही देता हूं। चलिए जल्दी से मैं लिख लेता हूं इसको। टू tan 30 डिग्री अपॉन में दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 4 है। 4 देखो 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में लिख देंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में √3 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी? 1 अपॉन में √3, लेकिन इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दीजिए, 2 बन जा 2 अपॉन में √3, यहाँ 1 माइनस 1 बन जा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। मैं इधर सॉल्व करूंगा, 2 अपॉन में √3 और अपॉन में क्या चल रहा है? अच्छा देखो इसका मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई नीचे और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। कुछ टेढ़े लग रहे हैं क्या? लो अब ठीक लग रहे हैं ना? ये 1 है, बनना आप लोग 7 समझ रहे हो। 3 प्लस में क्या हो रहा है? 1। अच्छा माइनस है, माइनस का साइन है, -1 और देखो यहाँ भी 3 बन जाएगा, यहाँ भी 3 बन जाएगा, तो मैं एक बार लिख दूंगा। अब आगे सॉल्व करेंगे हम। 2 अपॉन में √3 और यहाँ 3 में से बन गया, क्या रह गया? 2 और अपॉन में क्या हो रहा है? 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दो। क्या लिखूंगा मैं? 2 मल्टीप्लाई में 3 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में √3। तो देखो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व क्या करोगे आप? क्या रहेगा हमारे पास? 3 अपॉन में √3। अच्छा देखो वही वाली बात आ गई जो अभी हम करके आए हैं कि मैं इस 3 को और कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं इस 3 को लिख दूंगा √3 अपॉन में √3 और वो √3 मल्टीप्लाई में √3 और अपॉन में क्या चल रहा है? √3। तो एक √3 से एक √3 कट गया और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? √3। अच्छा अब स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं हमें? ठीक है, अब हमें ये बतानी है कि ऐसा कौन सा रेशियो है, मतलब ऐसा कौन सा रेशियो का एंगल है जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम बड़े आराम से बता देंगे कि tan 60 डिग्री का मतलब tan 60 डिग्री एंगल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? √3 के इक्वल होती है। छोटा सा सवाल, प्यारा सा आंसर आपकी आंखों के सामने। स्क्रीनशॉट लेना है सभी को, ले लीजिए। ठीक है, समझना है अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आया हो आप वीडियो को पीछे कर लेना, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम नहीं आपको डांटेंगे, नहीं पीटेंगे और नहीं फटकारेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आगे एक और क्वेश्चन, यानी कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करा देता हूं। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास है, अब मैं ना रेड मार्कर से लिखूंगा हाईलाइट। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ tan a + b = √3 और दूसरा हमें एक कोई एंगल दे रखा है tan a - b = 1/√3 और हमें ये बताना है कि जो a मतलब a और b पता करने हैं और a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 डिग्री से। अच्छा a 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और b क्या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो मैंने एक बार लिख लेता हूँ। क्या उसने पूछा क्या है कि एक हमें दे रखा है tan a + b की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? √3। ठीक, ओके। और दूसरे tan a - b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1/√3। ठीक है, और उसने पूछा मतलब बताया क्या है हमें कि जो a की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और जो b की जो वैल्यू है, वो 90 डिग्री से कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ठीक है,
अच्छा सुनिए, देखो एक काम करें हम, पहले मैं ना इस वाले tan a प्लस बी को उठा लूं, बाद में मैं इसको उठाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि tan a प्लस, अच्छा मैं अब ब्लू से करूंगा इसको। यहाँ हमारे पास है tan a प्लस बी। अब आप ये बताओ कि √3 मतलब tan के एंगल का मतलब, ओ सॉरी, मतलब tan में ऐसा कौन से एंगल की वैल्यू है जो √3 होती है? जल्दी से बताओ आप कि tan में ऐसे कौन से एंगल की वैल्यू है जो √3 होती है? तो किसकी एंगल की वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। अब सुनो, आप इधर देखो, अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्या यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, इस वाले tan का एंगल कोई a प्लस बी है, इस वाले tan का एंगल कोई 60 डिग्री है, दोनों में कंपैरिजन करूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख दूं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 लिख दिया होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने इन वाले tan को नहीं लिखा, लेकिन हम इनको ना काटते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनको हम काटते नहीं है, कंपैरिजन करके इस बार मतलब एंगल के इक्वल एंगल लिख लेते हैं, एंगल के बराबर एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले मतलब इस वाले सवाल को लूंगा, यानी इस वाले tan को लूंगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब फिर से वही बात, सेम जो बात हमने यहाँ देखी थी वही बात हम उधर देखेंगे कि tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो आप क्या बोलेंगे, सर जी tan 30 डिग्री की वैल्यू ऐसी है जो 1/√3 होती है। ओके सर ने मान लिया, ठीक। अब दोनों तरफ क्या है, tan के एंगल है, तो हम कंपेरिजन कराएंगे तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सर जी मान गए। अब और आगे बढ़ो, देखो इधर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साथ लिख के, है ना, एलिमिनेशन मेथड आपको आता ही होगा, तो कैसे करेंगे देखो। एक तरफ हमने लिखा a प्लस बी यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड, वो फर्स्ट, दूसरी यानी नीचे हमने लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपको आता ही होगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्या कि ऐड करने पर, ठीक। अब देखो ऐड करने पर b से b खत्म हो जाएगा, a और a कितना a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। a के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 90/2, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। पता चल गया आपको, a की वैल्यू कितनी आएगी, 45, जो कि 0 डिग्री से कैसी है, बड़ी है। अब हमें b की वैल्यू पता करनी है, तब आपको क्या करना है, इस वाले एंगल a की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, ठीक, क्योंकि आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। तो मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तुम्हारे फोन में तो है ना, तुम्हारे फोन से बाहर निकल के तुम्हें डांटने नहीं आऊंगा, तो इसीलिए तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 60। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 45 डिग्री प्लस b 60। अब 45 को उधर ले जाओ, इधर रह जाएगा b 60 माइनस 45, और हमारे पास b एंगल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 डिग्री। अब उसने हमसे सवाल में जो बात बोली थी, जो शर्त हमसे कही गई थी, क्या वो शर्त इन एंगल पर अप्लाई करती है, देख के बताओ। क्या बोला था उसने कि जो एंगल ए है उसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखो भाई 0 से बड़ी है। फिर उसने क्या बोला कि जो एंगल वे है उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, किससे, 90 डिग्री से। तो देख लो भाई, क्या ये 90 डिग्री से एंगल छोटा है या बड़ा, आप देख चुके होंगे। फिर देखिए आगे वाले क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स है और मुश्किल ही आते हैं, ठीक है, और आप खुद से भी करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है, मैं उनको नहीं कराऊंगा। मेन पॉइंट था हमारा कि इन सवालों को करना। हमने सारे सवाल लगा लिए, 2 वीडियो में ही हमने 8.2 को
डिस्कस करके खत्म कर दिया, निचोड़ कर दिया। ठीक है, अब मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। और देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। हर कोई बच्चा कोचिंग के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, स्मार्टफोन तो सभी के पास होता है, लेकिन पैसे हर किसी के पास नहीं होते। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक, उनसे कहना कि सर वीडियो में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप उनकी वीडियो को फॉलो करो, उनके कोर्स को फॉलो करो। ठीक, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, और आप मेरे साथ आप भी मेहनत करते रहिए। ठीक है, और आपको इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि मैथ एक पूजा की तरह है, जब आप उसको रोज करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, वरना फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली एक नई एक्सरसाइज को लेकर। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।